हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से बहुत 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 थैंक यू आपका। तो यहाँ पे मेरा ना जो काम का दिन है वो स्टार्ट हो गया था और कल व्लॉग नहीं आया, उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा सा ना अपसेट थी, मेरा माइंड थोड़ा अपसेट था, इस वजह से ना कोई काम किया ना कोई व्लॉग बनाया, इस वजह से कुछ आया भी नहीं कल। ना कोई शॉर्ट वीडियो आई ना कोई लॉन्ग वीडियो आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। बहुत ज़्यादा मुझे अ, टोंट मारे गए, बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। जहाँ मैं अपने बच्चों की जन्मदिन की तैयारियाँ कर रही हूँ, वहीं मुझे इस तरीके से बातें सुना के मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इसीलिए कल मेरा सारा दिन बिस्तर पे गया और आप देख सकते हो कि घर की क्या हालत हो गई है, और कपड़ों पे कपड़े ढेर हो गए हैं। बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है, 3 दिन से बेडशीट नहीं बिछी है, ना सेट हुई है, ना साफ़ करके उसको दोबारा बिछाया गया है। कुछ भी नहीं हुआ, और कल तो मुझे बुखार भी चढ़ा, मतलब बुखार भी चढ़ गया था मुझको। तो बस इसी तरीके से मेरा सारा दिन सिर्फ बिस्तर पे निकला है। तो आज मैं उठ गई और अपना काम मैंने किया। मैंने कहा मुझे अपने काम से और जो मेरा पैशन है ये यूट्यूब की तरफ से, मुझे इसको लेट डाउन नहीं करना है, इसको निराश नहीं करना है, और अपने आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने देना है किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉर्चर का या किसी भी बातों का। मुझे अपने ऊपर अब किसी भी तरीके से नहीं होने देना है, उसको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। तो बस मैं इसी उम्मीद में और इसी बातों को रिपीट मोड पे चलते चलते मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और कल भी क्या हुआ था ना, ऐसा होता है ना, कभी कभी आप अपसेट हो और आपके सामने ऐसी कोई बात आ जाए या ऐसी कोई वीडियो आ जाए जिससे आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिले। तो मुझे भी कल वैसा ही हुआ था। मेरा मन बहुत अपसेट था, मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे भी मुझे लेके परेशान थे। चाहे वो छोटा बाबू है, वो भी देख रही थी कि मम्मी परेशान है और बार बार आके मुझे प्यार कर रही थी। मन भी मुझे संभाल रही थी। कल मेरा घर में खाना नहीं बना, बच्चों ने मैगी खाई, मन ने मुझे मैगी बना के खिलाई, 2 टाइम की चाय पिलाई। इस तरीके से मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। और कुछ साथ मेरा मोटिवेशनल जो वीडियोज़ आती हैं, प्रेमानंद जी की मैंने वीडियो सुनी, उससे मुझे एहसास हुआ कि किसी भी तरीके का, किसी भी नेगेटिविटी का अपने ऊपर आप प्रभाव मत होने दो। अगर आप उसको हावी होने दोगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने ऊपर हावी होने देते हो या नहीं होने देते हो। अगर देते हो तो आपका सारी लाइफ सिर्फ नेगेटिविटी में, नेगेटिविटी सोच में चला जाएगा। अगर आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे तो आप अपने आप को पॉजिटिव फ़ील करोगे, अच्छा फ़ील करोगे और एनर्जेटिक फ़ील करोगे। तो बस मैं इसी तरीके से, मैंने कल बहुत सारी वीडियोज़ देखी। अपने आप को मैंने देखा शीशे में, मैंने सोचा कि मैं ऐसी बातों के अपने ऊपर इफ़ेक्ट क्यों होने दे रही हूँ। इससे मेरे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं और मैं भी सफ़र कर रही हूँ, जिससे घर घर में भी दलिद्री आ गई, क्योंकि घर में ना सफाई हुई, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, खाना नहीं बना, मैं खुद बिस्तर में पड़ी हुई हूँ। तो घर में नेगेटिविटी और दलिद्रा इसी तरीके से आती है। तो मैंने कहा चलो आज नहीं करना है। मेरे बच्चों का जन्मदिन आने वाला है, त्योहार आने वाला है, जो जैसे जो करता है उसके अपने कर्म है। मैं अपने कर्म अपने हाथ में है। मैं अपने कर्मों को अच्छी तरीके से करूँगी ताकि मेरे बच्चों को इस चीज़ का इफ़ेक्ट ना मिले। और मेरे बच्चों का जन्मदिन आने वाला है तो मैं उनको हंसी खेलते हुए उनका बर्थडे मनाऊं और अच्छे से सेलिब्रेट करूं। तो बस यही मैंने सोचा। आज मैं सुबह लगी थी काम पे, क्योंकि मैं कर रही हूँ सफाई, बहुत सारी वाली अच्छे से तरीके से सफाई, क्योंकि कल 12 तारीख को मेरी मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने आना है। तो पहले तो प्लान था कि 13 तारीख को मन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट वैसे जैसे मैंने बताया घर के हालात है नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं मन को और छोटा बेबी को बाहर ले जाऊंगी घुमाने के लिए। जो इनको खाना पीना एंजॉय करना है इनको मैं बाहर ले जाऊंगी। और इसीलिए फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप लोहड़ी से एक दिन पहले आ जाओ मम्मी, क्योंकि लोहड़ी का जो त्योहार होता है हमारे मम्मी वो देने आएंगी। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो, कब तक अपने आप को बिस्तरे में रखे रहेंगे और वो लोग भी आएंगे, घर में इतना खलेरा और इतना गंद पड़ा हुआ है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो बस उसी की मैं कर रही हूँ तैयारी। यहाँ पे बहुत सारी मैंने करी सफाई। आज मेरे को 5 साढ़े 5 बज गए थे काम करते हुए, वो आपको दिख जाएगा आगे इसी व्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने घर अपना जो रूम था उसको सेट वगैरह कर दिया। कपड़े जो पड़े हुए थे टेबल पे, वो भी टेबल मैं बाहर लेके आऊँगी, वो अंदर पड़ा रहता है ना तो उसके ऊपर कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उसको उठा के लेके आऊँगी मैं बाहर। और
यहाँ पे मैं फिर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, और जो सामने आप दीवार की तरफ 2 पिलो देख रहे हो ना, वो मैं अलग से पिलो कवर लेके आई थी। वो डिज़ाइन इसमें दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मैं दिखाऊँगी आपको कभी नज़दीक से। इसमें ना क्रीम के ऊपर ब्राउन कलर से ना अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बने हुए, तो ये वाली बेडशीट के साथ ना मैच कर गई, तो एक्स्ट्रा पिलोज़ लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पे बेड पे लगा दिया। और यहाँ पे ना बॉक्स में ना बहुत सारा सामान इकट्ठा हो रहा था, पता नहीं क्या-क्या समझ नहीं आ रहा था। सारा ना बच्चे जो भी देखते हैं इसके अंदर डाल देते हैं, तो बस मैं उसी को हल्का सा सेट किया। तो यहाँ पे मेरे चश्मे के बॉक्स थे, छोटी बेबी के खिलौने थे, मोबाइल पड़ा हुआ था सेकंड जो मेरा दूसरा है, तो बस वही छोटा-मोटा मैं अरेंजमेंट करके ना इस तरीके से मैंने फिर डस्टिंग वगैरह कर दी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, और यहाँ पे ना कुछ कपड़े मैं अपनी मदर इन लॉ के घर से भी लेके आई थी। छोटे बेबी के जैसे 2-3 सेट मिल गए थे, मेरी देरानी की बेटी के थे, और मेरी कुछ सिस्टर इन लॉ मेरी नंद के यहाँ से भी आए हुए थे, उनकी बेटी के। तो बस इस तरीके से 2 बेड पे यहाँ सोफ़े पे पड़े हुए थे ना, वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे। आप मानोगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब आज संडे है, फ्राइडे और सैटरडे मेरा ऐसा गया है 2 दिन, इतना बुरा हाल हुआ है मेरा और घर का। मेरा तो चलो ठीक है, हम लोग तो अपना अपने आप को पंप अप करते हैं, नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन घर बिल्कुल नाश हो जाता है। खलेरे पे खलेरा पड़ता रहता है। आप देखो डाइनिंग टेबल पे इतना सारा सामान, ये जो सारे कपड़े मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो इनको मैं रख देती हूँ अलमारी में, क्योंकि ये वॉश्ड है। इसमें हल्की सी मैंने हवा लगवा ली थी, धूप लगा ली थी, बट यही होता है ना कि सारा सामान लाके जब भी आते हैं तो सारा सामान ऐसे ही ऊपर डंप कर देते हैं। वो बस ये नहीं हो पाता है कि अपनी जगह पे उनको रख दो, तो ये एक्स्ट्रा जो काम है ना, ये बढ़ जाता है, ये कम नहीं होता। तो बस ये मन का स्वेटर लेके आई थी मम्मी के यहाँ से। ये इसके पापा का है, मतलब इसके पापा बचपन में पहनते थे ये स्वेटर, तो मैं इसीलिए मन के लिए ले आई। वो पहने ना पहने, बट मैं एक उसकी मेमोरी रख लूँगी, हाँ उसके पापा का स्वेटर है तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने ये सारा सामान रख दिया था अंदर जाके। तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया था, फिर मैंने कहा जब अंदर जाऊँगी तो उसको अपनी जगह पे रख दूँगी। ऐसे ही होता है, अंदर से सामान बाहर जाता है, बाहर से सामान अंदर आता है, तो इस तरीके से ना कर कर के मैं अपना सामान जो है एडजस्ट कर लेती हूँ। और बस यही है कि कल देखो मम्मी, मेरी भाभी और मेरी सिस्टर, उनके बच्चे सब आएँगे तो काफ़ी एन्जॉय करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा-सा अकेला फ़ील कर रही थी मैं 2 दिन से, जब वो लोग आएँगे थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी मतलब अपनों में फ़ील करूँगी। और हो सकता है कि मेरी मदर इन लॉ ने ना एक्चुअली पाठ करवाना है, तो हो सकता है उसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। नहीं भी कर पाई तो जैसे भी होगा छोटा-मोटा मैं कर दूँगी। और फिर उसके बाद ना ये जो प्रिंटर वाला एरिया ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड हो रखा है, इसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा टाइम, जो अभी फ़िलहाल मेरे को हो रही है टाइम की कमी। तो ऊपर-ऊपर से मैंने बस डस्टिंग वगैरह करके हल्का-सा मैंने डेकोरेट कर दिया, प्लांट लगा दिया था, और यहाँ पे छोटा-सा एक बॉक्स पड़ा था जिसमें कलर वगैरह और टॉफ़ी के पैकेट थे, जैसे ये वाला, वो मैंने हटा दिया था, हल्की सी डस्टिंग वगैरह कर दी। फ़िलहाल के लिए तो मैं ऐसे ही ऊपर-ऊपर से सफाई कर रही हूँ, और मुझे डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत है ना इस घर में करने की, बहुत ज़्यादा। बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा अपने हस्बैंड को बोलूँ कि इस घर से शिफ्ट वगैरह करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सीलन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पीछे वाली दीवार की भी देख सकते हो, और ये जो सोफ़े के पीछे है वो पूरा हो रहा है। अंदर बेडरूम में भी काफ़ी सीलन आ रही है, किचन में भी आ रही है। तो मकान मालिक को बोला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम कोई काम नहीं करवा सकते, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आपने करवाना है तो करवा लो। बट वो ये ना, किराए के मकान में आप कितना काम करवाओगे और कितना पैसा खर्च करोगे, और किराया भी हम ऑलरेडी इतना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये वाले काम भी अगर हम नहीं करवाने तो फिर क्या फ़ायदा है। वही पैसे हम शिफ्टिंग में या इधर उधर देखने में लगा देंगे। तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि हस्बैंड से एक बार बात करूँगी, उनकी क्या सलाह बनती है, वो क्या बोलते हैं।
तो अभी फ़िलहाल जैसे काम चल रहा है चला रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। बाकी यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दी थी मैंने सुबह। अपना हस्बैंड जो थे बेड बना के चले गए थे, कंबल वगैरह जोड़ दिया था, चद्दर झाड़ दी थी उन्होंने, और मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनके जाने के बाद ही मैं अपने कमरे से बाहर आई थी। रात को भी वो आए थे तो हमने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था, दोनों बच्चे हम अंदर थे अपना। उन्होंने खाना वाना खाया, खा पी के टीवी देखा, मोबाइल देखा, वो सो गए। फिर सुबह जब वो चले गए उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई। मुझे मतलब यही ना, मुझे ना अपनी शक्ल दिखानी है ना मुझे शक्ल देखनी है, मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं करने हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो उसके बाद ही ये सारा मैंने काम स्टार्ट किया था अपना डस्टिंग का। और आप किचन का हाल देख सकते हो, 3 दिन से बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था काम करने का। और किचन में भी कितना सामान इससे फैला हुआ था, बहुत सारा, इतना बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा था ना किचन में भी। तो बस मैंने कहा पहले जो बास्केट में बर्तन है ना उनको मैं सेट कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी बर्तन। फिर मैंने ना पानी लगा दिया था केटल में गरम, क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं ना, तो घी वगैरह जम गया था बर्तनों में। वो ईज़िली फिर सर्फ वगैरह लगाओ ना, उससे साफ़ नहीं होता, तो गर्म पानी डाल दो ना तो वो पिघल जाता है और अच्छे से फिर जो चिकनाई वगैरह है वो निकल जाती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से मैंने पहले उसमें पानी वानी भर दिया और छोटी मोटी अरेंजमेंट करती रही। और नीचे भी ना दीदी ने अभी मैंने नीचे, हाँ नीचे वो जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे बर्तन दीदी ने ऊपर नीचे इतने कर दिए थे, कोई सामान मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ट्रे भी ऐसी फैलाई हुई थी, और जो बाउल्स वगैरह होते हैं, कुकर होता है, और छोटे मोटे जो बर्तन थे वो साइड में जहाँ मैं बॉक्सेस वगैरह रखती हूँ वहाँ पे रखे हुए थे, तो वो भी मुझे एडजस्ट करने थे। तो अभी मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए ये है कि मैंने अपनी मेड भी बीच में मम्मी का फ़ोन आ गया था, इसलिए बात रह गई अधूरी। क्योंकि मुझे ये बताना है आपको कि मैंने अपनी जो दीदी है जो काम करती थी वो भी मैंने हटा दी है, क्योंकि भैया मेरे को इस चीज़ के लिए भी एहसान जताया जाता है कि यहाँ पे काम वाली लगी हुई है, तुम्हें काम क्या है, वो तो सारा काम कर जाती है, तुम तो आराम करते हो, सारी सहूलियतें मिली हुई हैं। भाई नहीं चाहिए सहूलियत आपकी, आप अपनी सहूलियत अपने पास रखिए। भगवान ने भी मुझे शरीर में इतनी जान दे रखी है कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने हटा दिया। और 2 दिन से ऐसे पड़े हुए थे बर्तन, तो मैंने आज कर दिया। और आज से मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि मैं किसी के भी लिए, किसी के भी चक्कर में अपने आप को सफ़र नहीं करूँगी, अपनी तबीयत नहीं ख़राब करूँगी, अपने बच्चों को सफ़र नहीं करने दूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी कोई भी बोले, कुछ भी बोले बस। तो वह इसीलिए मैंने दीदी का मेरे को फ़ोन आ रहा है 2 दिन से कि मैं आ जाऊँ भाभी। मैंने कहा नहीं दीदी आप थोड़ा टाइम रुक जाओ, कुछ सही होगा, माहौल ठीक होगा, मैं देखूंगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने आपको मना कर दिया है काम के लिए। मैं जब बाय चांस कभी मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे ज़रूरत है आपकी, मैं तब आपको फ़ोन करके बुला लिया करूँगी, अदरवाइज़ मैं अपना काम खुद कर लूँगी। तो उनका मुझे सुबह भी फ़ोन आया था कि भाभी मैं आ जाऊँ, मैंने कहा नहीं दीदी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, अगर आपको कोई और काम मिलता है आप पकड़ लो, लेकिन अब मैंने नहीं लगवाना है किसी को भी अपने घर में काम करने के लिए। भाई इस चीज़ के लिए मुझे ताना मिलता है कि काम वाली लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सहूलियत नहीं है। और आप लोग भी देखते हो कि सिर्फ झाड़ू पोछे बर्तन के अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं जो एक इंसान नहीं देख पाता है। घर में मेड लगी हुई है तो बस वो यही सोचता है कि हाँ भी काम वाली है तो इसको कोई काम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी हमारे घर में और काम होते हैं, सफाई करना है, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बट ये चीज़ कोई नहीं देखता। बस यही है कि हाँ भाई मेड लगी हुई है। एक ये जो मेंटालिटी है ना इंसान की, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इसीलिए मुझको इस चीज़ के लिए बहुत सारे ताने मिल चुके हैं, तो मैंने यही प्रेफर समझा कि इस ताने को मैं मौका ही ना दूँ अब सुनने के लिए, तो मैंने वो रीज़न भी हटा दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी धुल गए थे अच्छे से, मैंने उनको 2-3 बार पानी से निकाला, हाथ से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ना चिकनाहट ना पानी डालने के और सर्फ से करने के बावजूद भी नहीं निकल रही थी, और ठंडा पानी था टंकी का, तो इस वजह से तो वो जो चिकनाई निकल रही थी वो ठंडे पानी से फिर से जमे जा रही थी। तो इसलिए अच्छे से मैंने 2-3 बार हाथ से कर के जो है अपने बर्तन जो मैंने धो दिए थे।
और यहाँ पे मैंने शेल्फ़ भी अच्छे से साफ़ कर दी। गैस में भी ना वो कुछ घी के गिरने के निशान थे, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग्स कैसे लगे और आप कहाँ से मेरे व्लॉग्स देख रहे हो। मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भी मेरे व्लॉग्स जो है कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना मन से पटरा मंगवा लिया था, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो बर्तन थे ना दीदी ने सारे उल्ट पुल्ट करके इधर उधर रखे हुए थे। जैसे ये बॉक्स जो है ये मैं उस साइड रखती हूँ, यहाँ रखा हुआ था, मन का लंच बॉक्स भी रखा हुआ था। तो फिर जो सारी अरेंजमेंट मैंने कर दी, और जो ना बड़ी वाली थाल थी ना वो मैंने ऊपर रख दी थी उसके सिलेंडर के। मैं कहा मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं निकाल लूँगी, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है उसकी। मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, बट है कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये होगा कि हाँ मेरे पास वो बड़े वाले जो गुरुद्वारे में जो मिलते हैं लंगर वाले थाल, वो मेरे पास 2 पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो रख लेते हैं उसको, कभी काम आ जाती है चीज़ें, है ना। किसी जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई, खा उसकी कोई रेसिपी शेयर करी, तो उसमें अच्छे से प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी सी आप काम आ जाएगी, बस मैंने इसलिए रख लिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे सारे डोंगे वगैरह और जो ये सारी मैंने अरेंजमेंट कर दी, कुकर वगैरह। और यहाँ पे ना पीछे मेरे पास 3 मर्तबान पड़े हुए थे स्टील के, जो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दे रही है। तो पीछे की तरफ ना जगह खाली हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ना आटे वाला जो ड्रम है ना, वो कभी मेरा हाथ नहीं पड़ता आटा निकालने के लिए। तो फिर मैंने जो बड़ा वाला ड्रम था वो मैंने आटे की तरफ रख दिया, और जो बड़े वाले ड्रम को मैंने वहाँ सामने रख दिया, ताकि मेरा जो हाथ है ना आटे के ड्रम में ईजिली पड़ जाए। तो मैंने इस तरीके से अल्टा पल्टी करके ना ये अरेंजमेंट कर दी, क्योंकि बड़े वाले ड्रम में ना नॉर्मली राशन रहता है। तो ये है कि कभी कभी निकालना होगा तो मैं इजीली उसको निकाल लूँगी। और पीछे की तरफ मैंने ये कुकर रख दिया, ये भी मेरा कम यूज़ होता है क्योंकि मैंने नए कुकर मंगाए हैं। तो इसका भी ना क्या है ना, इसकी प्रेशर निकलती रहती है साइड में, तो मुझे ये ठीक कराना है। और मेरा ये छोटा वाला कुकर है 3 लीटर, ये भी ख़राब हो रहा है, इसको भी मुझे ठीक करवाना है। और उसके बाद मैंने ना सारे जो प्लास्टिक के थे मेरे पास टिफ़िन और बॉक्स, मैंने सब के सब पन्नी में डाल के कर दिए डिस्कार्ड। मैं जितना प्लास्टिक डिस्कार्ड करती हूँ मेरी रसोई में, उतना ही प्लास्टिक आता ही रहता है, आता ही रहता है। और पिछले कुछ टाइम पहले भी आपने देखा था कि मैंने कितना प्लास्टिक जो था अपनी रसोई में से निकाला था, जब मैंने डीप क्लीनिंग की थी। और उसके बाद फिर से ये प्लास्टिक इतना हो गया, फिर मैंने मन को बोला कि तो पन्नी में उसको भर दे अच्छे से और बाहर रख दे, मैं देख लूँगी उसमें क्या क्या ज़रूरत है क्या क्या ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए जितना निकला था मैंने सारा डंप करवा दिया, क्योंकि इस टाइम तो मुझे ये था कि फटाफट मुझे काम करना है। फिर उसके बाद मुझे जब को भी नहलाना है, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया, तो यहाँ मुझे 4 बज गए थे। और फिर वो सोने के लिए हो रही थी क्रैंकी, तो मुझे फटाफट ये निपटा के फिर मुझे उसको सुलाना था। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी गीले हो रखे थे, क्योंकि मैंने बर्तन धोए हैं, और रोने भी लग गई थी। फिर मैंने कहा चलो इसको ना क्या करती हूँ, फिर मैंने गर्म पानी करके ना हाथ मुंह धुला दिया था, नहाया नहीं क्योंकि 4 बज गए थे। फिर मैंने उसको हाथ मुंह धुला के कपड़े वगैरह चेंज करके जब वो फ्रेश हो गई, तो फिर मैंने उसको सुला दिया था। फिर उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए, तो मुझे 5:30 बज गए अपना घर का काम करते करते। बस यही होता ना कि 2 दिन काम ना करो तो फिर एक अगले दिन इतना काम बढ़ जाता है कि वो सारा दिन सिर्फ काम में ही निकल जाता है। फिर ना टाइम मैं बच्चों को दे पाती हूँ, ना ढंग से खाना बना पाती हूँ, और ना मेरा कुछ और काम हो पाता है। बस फिर यही होता है कि सारा दिन बस काम 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 ही होता रहता है। और यहाँ पे ये वाला जो बैग था ना, मैं लेकर गई थी सिस्टर के घर में, इसमें एक्स्ट्रा कपड़े थे बच्चों के, ये भी मैंने खाली नहीं किया था, तो फिर मैंने लगे हाथ इसको भी खाली कर लिया। जिसमें मैं भी अपना एक टी शर्ट का पेयर लेके गई थी, पजामा टी शर्ट, और बच्चों के थे। तो वो बस जो यूज़ नहीं हुए तो फिर मैंने वो निकाल के अपना अलमारी में रख दिए। और जो डाइनिंग टेबल पे मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो मैंने अलमारी में अच्छे से सेट करके रख दिए। बस यही मेरा छोटा मोटा काम ना बस बढ़ता ही रहता है। और उसके बाद ना मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया था, उसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो शाम के बज गए 4:45, काम ख़त्म हो गया, झाड़ू मार दिया, छोटे बेबी को नहला के दूध पिला के सुला दिया। और मन ने देखो क्या खलेरा डाल रखा है अपनी अलमारी से। बोला था धीरे बोलो, धीरे बोलो, कान में से निकाल ले इसको, निकाल ही रखा है तो धीरे बोलो। सो रही है ना वो, कान में ईयरफोन्स लगाई तो तेज चिल्ला के बोल रही है, आराम से बोल ले। आपने बोला है, आपने बोला है, मैंने बोला है तो काम हो रहा है ना, ना बोलती तो होता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं अलमारी में से सामान, तुम्हारा कपड़े। तो बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आके फिर उसके बाद हेल्प करवाऊंगी मन की, जब तक थोड़े बहुत अपने आप कर रही है।
तो इसके बाद का जो ये व्लॉग है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पर ही कर रही हूँ एंड ये वाला जो पार्ट है आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल मिलेगा, तो ज़रूर देखना। तो जब तक फ़िलहाल के लिए भी नहाने धोने का काम निपटा लेते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो यही वीडियो को मैं करती हूँ एंड आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो आपसे मिलती हूँ अब कल, इस वाले वीडियो का वेट करना।